Good morning class 8 English medium students. Today we are going to start with a new lesson, that is your lesson number 16, South America economic features. Okay, economic features, that means some type of raw material, some type of materials that help in the economy of a country. That means वो चीज़ें जो बेसिकली हम लोग किसी कोई कंट्री अपनी कंट्री में उगाती है और उस कंट्री का प्रोडक्शन होता है, उससे वो उसे एक्सपोर्ट करती है और उससे वो अपने पैसे कमाती है. सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक फीचर, दैट इज योर एग्रीकल्चर. Agriculture, when you talk about, so we have to learn about two things, one which you called as cash crops and plantation क्रॉप्स. इनके बारे में पहले हम जानते हैं कि कैश क्रॉप्स किसे कहते हैं. ऐसे क्रॉप्स जो बेसिकली सिर्फ पैसा कमाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए हम उगाते हैं. हम उसे खाते नहीं हैं, हम उसे कुछ नहीं करते, बट उसे एज अ रॉ मटेरियल हम दूसरी कंट्रीज में सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और उनसे पैसा कमाते हैं. तो सच टाइप ऑफ crops which are grown or the grains which are provide cash income, जो हमें income provide करती है, उसे हम लोग cash crops कहते हैं. ये cash crops को हम लोग trade crops भी कहते हैं, because trade crops means it helps in the trading, that means to doing some business and all. तो आप यदि किसी चीज़ को बेच के पैसा कमाते हो, that means आप business कर रहे हो या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं. ट्रेडिंग का मतलब भी बिजनेस होता है. तो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज कैश क्रॉप्स. दूसरा हम आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्लांटेशन क्रॉप्स या प्लांटेशन फार्मिंग. ऐसी कुछ क्रॉप्स जो बेसिकली हम लोग फार्मिंग पर्पस में बड़े लैंड में बड़े तादाद में करते हैं, उसे हम लोग प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं. इफ यू टेक एन एग्जांपल, तो कॉफ़ी एक प्लांटेशन फार्मिंग में आती है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा बड़े तादाद में कॉफ़ी को उगाते हो बागान में और फिर उस कॉफ़ी की पत्तियों को सुखाकर उसे एक्सपोर्ट करते हो एंड ऑल, आप उससे पैसा कमाते हो. तो प्लांटेशन फार्मिंग बेसिकली टी के लिए होती है, कॉफ़ी के लिए होती है, रबर के लिए होती है, जो बड़े तादाद में हम करते हैं. बिग लैंड्स एंड बिग फार्म्स आर बीइंग यूज्ड फॉर ग्रोइंग सच टाइप ऑफ क्रॉप्स. So that is called as plantation farming or plantation crops. Basically जैसा हम जानते हैं कि साउथ अमेरिका में बहुत अच्छा क्लाइमेट नहीं है, बहुत कम फर्टाइल लैंड्स वहाँ पे हैं. तो लगभग सिर्फ 10% ही पूरे साउथ अमेरिका का जो है वो पर्टिकुलरली हेल्पफुल है और फर्टाइल लैंड है जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है. मोस्टली ये जो जगह है वो हमारी अर्जेंटीना और यूरागे में आती है. इफ यू टॉक अबाउट द पर्टिकुलर प्लेस ऑफ साउथ अमेरिका मैप, तो आपके ऊपर हिस्से में वेनेजुएला है, उसके बाजू में कोलंबिया है, देन नीचे की तरफ थोड़ा पेरू नाम की कंट्री है, लगी हुई जो हिस्सा है वो है चिली. ओके, देन एट द मेजर पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका इज ब्राजील, देन यू हैव बोलिविया, इन द मिडल यू हैव पैराग्वे, देन यू हैव लोअर पोर्शन Uruguay, and at the lower portion it is Argentina. हालांकि कुछ नाम आप लोगों को बहुत फैमिलियर हैं. ये नाम क्यों फैमिलियर हैं? क्योंकि काफ़ी तरह के फुटबॉल कंट्रीज़ हैं, कई जगह पे क्रिकेट की कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये बहुत मेजर स्पोर्ट्स खेला जाता है, इसलिए यू आर फैमिलियर विद Brazil, which is very world famous part for football and all. Argentina, okay, Colombia. These are the some names of a country which are famous for their sports and all. But basically, when
वी आर टॉकिंग अबाउट, तो हम बात कर रहे हैं इन डिफरेंट कंट्रीज में क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है जो हमें हेल्प करती है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को वो कैसे बढ़ाती है। तो है वी स्टार्ट विद द एग्रीकल्चर इटसेल्फ, एंड एग्रीकल्चर में व्हीट और मेज उनके दो स्पेशल सीरियल क्रॉप्स हैं जो खास तौर पे साउथ अमेरिका में उगाए जाते हैं। व्हीट एंड मेज इज अ पर्टिकुलर सीरियल क्रॉप्स जो वहाँ पे उगाए जाते हैं। और अर्जेंटीना और चिली जो है, अर्जेंटीना एंड चिली बोथ आर द नेबर कंट्रीज आर प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ व्हीट प्रोडक्शन। ये सबसे ज़्यादा व्हीट प्रोड्यूस करते हैं। जहाँ पर हम बात करें तो ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील कंट्री जो है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेज का, और अर्जेंटीना जो है वो फोर्थ पोजीशन पे वर्ल्ड में आता है। अर्जेंटीना इज द फोर्थ इन द पोजीशन टू प्रोड्यूस मेज एंड ब्राज़ील कम्स द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस मेज। अपार्ट फ्रॉम दिस, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कैश क्रॉप्स उगाए जाते हैं जैसे कॉफ़ी, शुगर केन, कोको, बनाना एंड ऑल, जिसमें कॉटन, टोबैको, फ्रूट्स और पोटैटो भी है। पर ब्राज़ील को इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की पैदावार होती है, मोस्टली कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन ब्राज़ील ड्यू टू सम क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जा सकती है, इसलिए हम उसे कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड, ये जगह जो है ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील को हम लोग दुनिया का कॉफ़ी पॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दिस व्हेन यू कम, तो हम लोग बात करते हैं ब्राज़ील के कॉन्सेप्ट्स की। उसके अलावा कोलंबिया जो है वो सेकेंड पोजीशन पे आता है आफ्टर ब्राज़ील कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए। तो मोस्टली ऐसी कई जगह है। ब्राज़ील जो है वो दूसरा शुगर केन का बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शुगर केन उगाई जाती, बिगेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर भी है। कॉफ़ी के साथ साथ शुगर केन भी सबसे बड़ा प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर जो है वो ब्राज़ील है पूरी दुनिया का। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और भी नाम हमारे साथ में, गुआना, पेरू, बोलीविया, सरियनाम एंड अर्जेंटीना, ये भी शुगर केन बहुत बड़े तादाद में उगाते हैं। पर एक और जगह है इक्वाडोर जो बिगेस्ट प्रोड्यूसर है बनाना का। केलों का प्रोडक्शन जो है, इक्वाडोर नाम का एक छोटा शहर है, छोटी जगह है वहाँ पे साउथ अमेरिका में, वहाँ पर प्रोडक्शन होता है। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आसानी से उगाई जाती है जो कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को बढ़ाने में मदद करती है। Then you come to cattle and sheep farming. Cattle and sheep farming की बात यदि हम करें तो कैटल रेयरिंग भी काफ़ी हद तक वहाँ होता है, और कैटल रेयरिंग में खास तौर पे क्योंकि वहाँ ग्रासलैंड एरिया ज़्यादा है तो वहाँ कैटल और शीप रेयरिंग बहुत आसानी से होती है। प्लेन्स ऑफ पैम्पास ऑफ बोलीविया, यूरागे एंड पैराग्वे, ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैटल फार्मिंग होती है और शीप रेयरिंग का काम होता है। अर्जेंटीना इज द बिगेस्ट कंट्री फॉर कैटल रेयरिंग एंड यूरागे इज द सेकेंड लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसर इन दैट। अर्जेंटीना में सबसे ज़्यादा कैटल की रेयरिंग का काम होता है, मतलब गाय, भैंस, ये जो कैटल्स हैं इनको पाला जाता है और सबसे ज़्यादा इनके मिल्क प्रोडक्शन को देखा जाता है और इनफैक्ट इनको मीट पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। बट अर्जेंटीना के बाद यदि हम बात करें तो यूरागे इज द पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर वूल, क्योंकि शीप रेयरिंग ज़्यादा होती है, शीप ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती है, इस वजह से ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री में आता है इसका नाम। क्लियर? देन यू कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज योर फिशरी। फिशरी मीन्स प्रोडक्शन ऑफ और द कैप्चरिंग ऑफ फिशेस। एज यू नो कि साउथ अमेरिका की पूरा हिस्सा जो ये कोस्टल एरिया से कनेक्ट
मछलियों को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। पेरू जो जगह है वहाँ पे फिशिंग से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो खास तौर पे फिश को पकड़ना, उन्हें सॉर्ट आउट करना, अलग अलग फिशेस को फिर अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज उनको भेजना। इवन इनके साथ साथ सी फूड्स भी अवेलेबल होते हैं वहाँ पे। और हम ने ये पढ़ेंगे कि वर्ल्ड का 1/5 पूरी दुनिया का 1/5वां हिस्सा जो फिश प्रोडक्शन का है वो साउथ अमेरिका पूरा मिलकर करता है। दैट मीन्स यदि हम दुनिया में फिश प्रोडक्शन की बात करें तो 5 हिस्सों में से एक हिस्सा सिर्फ साउथ अमेरिका ही हमको पूरी दुनिया को फिश प्रोडक्शन का देता है। तो दिस इज हाउ देयर आर सम कंडीशंस एंड थिंग्स विच हेल्प टू ग्रो द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के